ज़्यादा नहीं है, बस खत्म, 2 ही पेज का, 3 पेज का ही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा किसी दिए गए समय पे, काम शुरू हो गया और फ्यूचर में ही लंबे समय तक चलता आ रहा था, लेकिन इतना बोलने से नहीं होगा। ये चलता आ रहा था ना, इसका कोई ना कोई रेफरेंस होगा, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं पता है भविष्य में शुरू हुआ था, काफी लंबे समय तक चला, क्योंकि ये दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है वही रेफरेंस है। वो रेफरेंस हम लोग को समझना होगा मेन, कि किस रेफरेंस के हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। खाली ये बोलना काफी नहीं है कि फ्यूचर में शुरू हुआ और लंबे समय चलता गया, किस रेफरेंस तक चलता गया, वो रेफरेंस क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो समझना होगा। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मैंने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल और विल के साथ बी और वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, शैल और विल के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या लगेगा, शैल और विल के साथ हैव रहेगा, बीन लग जाएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट आएगा ही। नॉट कहाँ लगेगा, वही शैल और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सवाल किससे बनेगा, शैल और विल से बनेगा। सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव है तो लगाओ, नहीं है तो हटाओ। हैव बीन प्लस आईएनजी लगेगा यहाँ पे वर्ब के साथ। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लगेगा, ठीक है, वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन है, बहुत शानदार टेंस है ये, ठीक है, बहुत मजा आएगा सीख के। देखो छोटा सा है, बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एज अ रेफरेंस विल बी गिवन टू अंडरस्टैंडिंग। बाई के साथ कोई टाइम रेफरेंस देना होगा अगर इस टेंस को समझना है तो। देखो इस टेंस का इस्तेमाल टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए होता है जो भविष्य में शुरू होकर लंबे समय तक चलता रहेगा। सिंपल बात तो यही है, ठीक है। रिकी विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आया नहीं है, आएगा। बोलता है कि रिकी सुबह से नाचता आ रहा होगा, जो अगली सुबह जो आ रही है वहां से क्या होगा, वो डांस करता आ रहा होगा, यानी सुबह से स्टार्ट होगा, चलता रहेगा। ही विल हैव वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट फॉर 2 days। वो दो दिनों तक अपने प्रोजेक्ट पे काम करता आ रहा होगा, रही होगी, इस तरह का होता है लास्ट में, हिंदी अगर बोले तो। बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, आई शैल हैव बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर 5 years। ये साल जब खत्म होगा मैं 5 सालों से स्पेनिश सीखता आ रहा हूँगा। 4 साल हो चुके हैं, ये साल खत्म होगा, मेरा स्पेनिश सीखने का 5 साल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ, ये तो बस सिंपल मैंने समझाया तुमको कैसे होगा। अब आते हैं मेन चीज में, मेन मुद्दे पे आते हैं, जो टेंस को सीखने का सही तरीका है। देखो यू मूव्ड, अब मैं तुमको सिचुएशन दे रहा हूं, यही ऐसे ही सीखते हैं टेंस को। यू मूव्ड इन टू योर प्रेजेंट हाउस 20 years ago एट क्रिसमस। क्रिसमस के ही दिन, आज से 20 साल पहले तुम अपने घर में घुसे थे, प्रवेश किए थे। क्रिसमस के ही दिन 20 साल पहले आप अपने घर में प्रवेश किए थे। हो गया? इट इज ऑलमोस्ट क्रिसमस नाउ। ऑलमोस्ट क्रिसमस आ गया, अभी नया वाला। 20 years लेटर, 20 साल के बाद ऑलमोस्ट क्रिसमस क्या हो गया, आ गया। अब सिचुएशन समझ में आ गया। 20 साल पहले क्रिसमस के ही दिन तुम इस घर में आए थे, 20 साल के बाद देखो फिर से क्रिसमस आ गया। अब इसको तुमको इसी टेंस में सजा के बोलना है। क्या बोलेंगे? वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 years बाई क्रिसमस। इस क्रिसमस तक हम लोग इस घर में 20 साल से रहते आ रहे होंगे। ये समझे बिना, ये अगर कोई समझा रहा है तो बकैती कर रहा है, एकदम बेवकूफ़ बना रहा है। समझ में आ रहा है? या तो वो ये मान के चल रहा है कि आपको सब आता है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पढ़ाने वाला है उसको भी पूरा नहीं आता है। यू अरेंज टू मीट योर फ्रेंड एट 10 o'clock। आपने व्यवस्था की दोस्त से 10 बजे मिलने की। इट इज नाउ 11 o'clock। 11 बज गए। क्या बोलेंगे? यू आर वेरी लेट। यू आर वेरी लेट, तुम बहुत देर हो गए। तुम क्या बोलोगे? बाय द टाइम आई गेट देयर, जिस वक्त मैं वहां गया, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। वो मेरे लिए 1 घंटे से इंतजार करते आ रही होगी, क्योंकि 10 बजे मिलने का समय था। अब भविष्य में अगर 11 बज गया तुम क्या बोलेंगे? उस समय कोई अगर जाएगा 11 बजे तो 1 घंटे से वो इंतजार करती
आ रही हूँ। नहीं बोलते मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतजार करती आ रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, सबको समझ में नहीं आया जो मैंने बोला अभी। ठीक है, तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने आज 18 तारीख ना, 18 अक्टूबर हम लोगों ने पूरा का पूरा टेंस उसी तरीके से सीखा जिस तरीके से टेंस का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पे। अवतार लिया था, वो अवतार हमने देख लिया, 12 अवतार। दशा अवतार होता है ना, 10वां अवतार तो हुआ नहीं है अभी तक। कल की जो भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार क्या है, कल की, वो कब होगा? कलयुग के अंत में। और कलयुग खत्म होने में अभी कम से कम लाखों साल बाकी है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, उसमें क्या है? उसमें भगवान कृष्ण का जो हृदय होगा वो किसका होगा? किसका होगा? नहीं मालूम है? वो होगा माता राधा का। क्योंकि जब कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया था तो राधा का उन पर आरोप था कि आप मेरी पीड़ा को नहीं समझते हैं, आपका जो हृदय है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, कठोर है। तो उन्होंने वरदान दिया था कि जब मैं 10वां अवतार लूँगा कल्कि के रूप में, तो मैं तुम्हारे हृदय के साथ अवतार लूँगा ताकि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकूँ। ठीक है, थैंक यू।